देखियो फिजिक्स द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरलल प्लेट कैपेसिटर। जेकर आपां कल की गल करिए आपां पढ़िया ही एनर्जी स्टोर्ड इन अ सफेरिकल कैपेसिटर। उहदा रिजल्ट की आया ही हाफ सी वी दा स्केयर जां क्यू स्केयर बाय 2 सी आया ही। सेम जिद्दां वो कीता उदां ही करना, नाम ही बदलिया वा, एनर्जी दा एक्सप्रैशन सेम होना ते करन दा तरीका भी सेम रहना। ठीक है, दोबारा वैसे लोड़ नहीं इनू कराउण दी क्योंकि पूरा रलदा उहदे नाल, पर तां कराउणा पिया भी साडा चलो रिवाइज हो जूगा एक बार। ठीक है, पूरा सेम उही है। किद्दां कर सकते आपां? पहलों तो पैरलल प्लेट कैपेसिटर बनाउने आपां। जे मैं दोने कंपेयर करी जावां तुहानूं थोड़ा सौखा रहूगा। इत्थे नोट विच मैं दस दिना आपां कीता किहड़ा वा, इन केस ऑफ सफेरिकल कैपेसिटर एनर्जी पता कर चुके हैं। इन केस ऑफ सफेरिकल कैपेसिटर आपां एनर्जी पता कर चुके हैं। सफेरिकल कैपेसिटर इस तरह का ही, ठीक है, जिहदा कोई ना कोई रेडियस हैगा ही आर रेडियस हैगा ही। इधर आपां किहड़ा कैपेसिटर बनाउण लगे? पैरलल प्लेट कैपेसिटर। इहदे विच आपां की करदे आ, जिद्दां कह लो भी दो स्फीयर्स बना दिए, एक इहदे लागे बना दिए, इस तरह भी बना सकते, जां आपां की करिए एक रिकटेंगल इस तरह की प्लेट बना दिए, दूसरी आपां इस तरह की प्लेट बना दिए। ठीक है, इक्को चीज़ ही आ। ठीक है, आ प्लेट्स ही लैनियां वा, उन्हां दी शेप नाल सानू कोई मतलब नहीं। मतलब किहदे नाल? उन्हां दे एरिए नाल। एरिया 1 दा ते एरिया 2 दा कंडीशन की आ? A1 किहदे इक्वल होना चाहिए? A2 दे। सानू इन्हां दी शक्ल नाल मतलब नहीं हैगा, सानू मतलब किहदे नाल आ? इन्हां दे एरिए दे नाल। एरिया 1 दा ते एरिया 2 दा की होना चाहिए? बराबर बराबर। तो इन्हां दे विच जिहड़ा डिस्टेंस आ, दूरी आ, वो काफ़ी छोटा होना चाहिए। डिस्टेंस की होना चाहिए? वैरी स्मॉल। बस ये कंडीशन हुंदी आ। इन्हां दे विच जिहड़ा डिस्टेंस आ वो बहुत घट होना चाहिए। डी की होना चाहिए? वैरी स्मॉल। देखो इत्थे इन्ने काम करने पैंदे आ, इत्थे कोई काम नहीं करना पैंदा, बस एक गोल जिहा लै लो, कोई ना कोई रेडियस होऊगा। आपां इत्थे की करदे आ? इत्थे आपां चार्ज, जिहड़ा चार्ज हुंदा उहनूं कित्थों लैके आईदा? इनफिनिटी तो। उस चार्ज नूं आपां कित्थों लैके आउने? इनफिनिटी तो। इत्थे आपां लिखिआ है जदों टाइम हैगा 0, प्रोसैस शुरू नहीं होया, तो चार्ज किहदे बराबर आ? 0 दे। 0 दे बराबर। जिद्दां जिद्दां टाइम बीतदा गया, टाइम टी हो गया, तो इत्थे कोई ना कोई चार्ज आउण डै पिया, चार्ज आउण डै पिया। क्यू किहदे बराबर हो गया? क्यू दे। जिद्दां टाइम हो गया इनफाइनाइट, काफ़ी ज़्यादा समा, इनफाइनाइट का मतलब हुंदा कित्थे 0 ही तो कित्थे 10 घंटे बीत गए, फिर 10 घंटे 0 के सामने इनफाइनाइट ही आ। इनफाइनाइट हुंदा पिछले ना कंपेयर करके बड़ा ज़्यादा ये हो जाना। जदों इनफाइनाइट टाइम हो गया, इत्थे चार्ज ही चार्ज हो गया आले दुआले, तो ये सारे चार्ज नूं आपां रिप्रजेंट करता क्यू दे नाल। फिर आपां क्या? इनफाइनाइट टाइम ते चार्ज क्यू दे बराबर। ठीक है, उत्थे आपां इनफिनिटी तो लिआंदा ही, इत्थे आपां की करदे आ? इत्थे आपां एक प्लेट तो दूजी प्लेट तक चार्ज लैके जाने। सिर्फ जिद्दां कोई एटम आ, उहदे चों चार्ज कड्ढी जाना, तो उस एटम च एक बन्ने नैगेटिव बच जाते, एक बन्ने पॉजिटिव। बस इन्ना याद रख लो, एक प्लेट तो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ दूजे बन्ने लैके जाना, इनफिनिटी तो नहीं लैके आना। जिद्दां एक प्लेट आ, उहदे चों चार्ज इधर नूं खाना। ठीक है, एक बन्ने माइनस आ जाना, बॉडी ने चार्ज हो जाना, एक बन्ने प्लस आ जाना। तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस किधरों किधर हुंदियां? पॉजिटिव टू नैगेटिव। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस किधरों किधर हुंदियां? पॉजिटिव टू नैगेटिव। दोनों चों कोई एक डायग्राम, वैसे तो फर्क कोई इहो ही आ, इत्थे गोल जिहा ते इत्थे रिकटेंगल शेप दा, बाकी तो सारा कुछ सेम ही लिखिआ। ठीक है, चार्ज इधरों इधर जाता पिया, क्लीयर हुंदा? इत्थे भी सारा कुछ उस तरह। जदों टाइम हैगा ही 0 ते चार्ज बिल्कुल नहीं हैगा, आ प्लेट ते कोई चार्ज नहीं हैगा, ना इधर कोई चार्ज डिवेलप होया ही। जदों टाइम हो गया टी, ते चार्ज जिहड़ा वो हो गया क्यू दे बराबर। जदों टाइम हो गया इनफाइनाइट, ते चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया कैपीटल क्यू दे बराबर।
हुण आपां की पता करना एनर्जी। एनर्जी दे लई आपां पहलों वर्क कढ़िया। जे मैं उस डेरीवेशन की गल करां, मैं की कहा ही चेंज इन पोटेंशियल का मतलब हुंदा वा चेंज इन वर्क अपॉन चार्ज। इत्थे भी मैं इदां कहूँगा चेंज इन पोटेंशियल का की मतलब हुंदा वा चेंज इन वर्क अपॉन चार्ज। चेंज इन वर्क DW भी लिख सकते। आ क्यू इधर आ गया, V दे नाल केड़ी चीज़ आ गई, क्यू आ गया। फिर आपां की कीता ही इत्थे DW उस तरह V नूं मैं डेल्टा V लिख दिना जिद्दां लिखिया DV। ते सानू एक फार्मूला होर पता कैपेसिटर का, खास कर कैपेसिटर का एक फार्मूला हुंदा C = Q अपॉन V। कैपेसिटर का फार्मूला हुंदा C = कैपेसिटेंस का Q/V। इत्थे V की वैल्यू कढ़ीए, V इधर आ गया, Q दे हेठां की आ जाऊगा C। V की वैल्यू कढ़ांगे, V इधर आ जू, Q दे हेठां की आ जाऊगा C। इत्थे देखियो मैं की करदा, इत्थे DW रह गया, Q ते डेल्टा V आ गया। ये आपां कर लिया वा, पर रिवाइज कर लेने, चलो चंगी गल ही आ डेल्टा V की जगह ते की आ जाऊगा Q/C। Q/C की आपां लिखांगे, जे इत्थे डेल्टा ला दिए तो इत्थे भी डेल्टा ला दिन्ने आपां, की आ जाऊगा डेल्टा Q/C। क्लीयर हो जाता। ते नाल केड़ी चीज़ आ Q। जे मैं इत्थे D लिखिया तो इत्थे भी D लिख दिना, DQ/C। फिर इंटीग्रेशन की DW की की होगी W ते Q की की होगी, लिमिट किन्नी ही 0 तो लैके Q तक, 0 तो लैके Q तक। Q होवे ते नाल C ते कॉन्सटेंट बाहर कढ़ लिया, Q ते DQ इंटेग्रेट किया, Q² 2 आ गया। इंटीग्रेशन पता इत्थे केड़ा फार्मूला लगा जे, x की पावर n ते dx। ये हुंदा xn+1/n+1 की आ जाऊगा लिमिट किन्नी 0 तो लैके Q अपर लिमिट भरी। ठीक है, आप वर्क जेड़ा इनू एनर्जी च बदल दिओ बाद आ साडा एक्सप्रैशन आया ही लास्ट। इत्थे भी इदां करना, जो नहीं पता लगा फिर स्टैप देखियो। आपां इत्थे की करिए, आ Q उस तरह DV की जगह ते DV की जगह ते की भरीए DQ/C। आ DV की जगह ते DQ/C। हुण आड़ा C बाहर आ गया, की रह गया Q ते DQ DW। हुण आपां इंटीग्रेट करिए, लिमिट लैनी आ चार्ज की, 0 तो चलिया कित्थों तक, Q तक। Q तक DW का की हो गया W 1/C। उस तरह Q दी इत्थे Q दी पावर 1 है ना, x की पावर n dx की हुंदा वा 1 च 1 ऐड करता 2 ते हेठां भी 2। कित्थों लैके कित्थों तक, 0 तो लैके Q तक अपर लिमिट भरी, लोअर लिमिट 0 भरन की लोड़ ही नहीं, की आ गया Q² 2C। ते ए वर्क नूं की लिख देना, पोटेंशियल एनर्जी। हो जाता क्लीयर। ठीक, हुणे आपां जेड़ा एनर्जी का रिलेशन देखिया, उहदे नाल रिलेटिड क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन हैगा वा, जिद्दां साडे कोल हैगा पैरलल प्लेट कैपेसिटर। पैरलल प्लेट कैपेसिटर आपां बनाया, इहदी एक प्लेट ते चार्ज हैगा +Q, जिद्दां प्लस चार्ज होऊगा। एक प्लेट ते चार्ज हैगा -Q, माइनस चार्ज होऊगा। इन्हां च डिस्टेंस किन्ना D। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ A ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ A ਵਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵੇਬਲ,
मूव कर सकती आ, मूवेबल आ। इनू मूव करा के आपां किसी एक्सटर्नल एजेंट ने भी इनू खिंचिया बाहरों, कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करूगा इत्थे, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क किया गया पॉजिटिव हुंदा, इलैक्ट्रीकल फोर्स के द्वारा वर्क किया गया नैगेटिव हुंदा जी। ये भी याद रख लियो, इत्थे कौन वर्क कर लगा, एक्सटर्नल एजेंट ते वो वर्क पॉजिटिव हुंदा। जे मैं इत्थे लिखदा इलैक्ट्रीकल फोर्स, वो वर्क की हुंदा नैगेटिव। ठीक है, गल बैठ गई दिमाग च। इत्थे मैं केड़ा वर्ड लिखिया, एक्सटर्नल एजेंट ते वर्क पॉजिटिव होना, जे वर्क ना साइन पॉजिटिव दा। ये रॉड नूं आ जिहड़ी हैगी आ एक प्लेट, इनू खिंचिया गया, खिंच के आपां इनू कित्थों तक लै गए, आ ते फिक्स ही, आ चीज़ फिक्स ही, प्लस क्यू वाली रॉड, इहदा एरिया कितना ही ए, ते आ जिहड़ी दूरी है ना ये हुण डबल हो गई। पहलों हैगा ही डी, उन्होंने मूव करा के आपां 2D करता, हुण रॉड इस जगह ते पहुँच गई, आ हैगा माइनस क्यू, मूवेबल रॉड नूं आपां मूव कराता। क्वेश्चन हैगा वा वट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कोई ना कोई तो वर्क होया, फोर्स लगी तो डिसप्लेसमेंट हुई, तो फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट वर्क ही हुंदा। क्वेश्चन की हैगा वा वट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, आ साडा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लीयर हो गया। हो सक हुण क्वेश्चन तुहानूं इदां दा पूरा ना आवे, ये तो कोई गारंटी नहीं हैगी, हो सकदा डी नूं घटा दिता गया होवे, D/2 करता होवे, भी इत्थे कुछ ना कुछ चेंज किया होना। जे ते इहदे आ नहीं चेंज होना, एरिया सेम ही रहना। कंडीशन पैरलल प्लेट कैपेसिटर दी की आ, एरिया सेम ते डिस्टेंस वैरी वैरी स्मॉल, तो डिस्टेंस विच आपां चेंज कर सकते हैं। वेखियो आपां क्या ये जिहड़ा वर्क आ, वर्क डन ये किहदे इक्वल हुंदा वा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बारे तो दसन की लोड़ नहीं भी वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुंदा। हुणे दो डेरीवेशनां कीतियां ही, जिस पता वर्क किया है तो बाद च उस वर्क नूं पोटेंशियल एनर्जी लिखता ही। ठीक है, वर्क डन किहदे इक्वल हुंदा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे, एनर्जी के बराबर हुंदा। ते इस वर्क ना किहड़ा साइन हुंदा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वर्क कौन करदा पिया, एक्सटर्नल एजेंट। जेकर इत्थे इलैक्ट्रीकल फोर्स हुंदी, इत्थे मैं माइनस लाउणा ही, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यू दा सिंबल पोटेंशियल एनर्जी लई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनीशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सानू पता वा, नोट दे अंडर लिख देना, यू दा की फार्मूला हुणे आया ही 1/2 क्यू स्केयर बाय सी। आ हुणे एक्सप्रैशन कढ़िया, ये भी यू दा फार्मूला हुंदा, यू दा फार्मूला होर की हुंदा 1/2 CV दा स्केयर, ये भी हुंदा, ते एक क्यू इंटू वी भी हुंदा। ठीक है, आपां आ एक्सप्रैशन जिहड़ा आया इनू वरतदे आ, आपां की लिखिया इहदी जगह ते की लिखांगे 1/2 क्यू स्केयर, चार्ज तो उहो ही रहा। आ जिहड़ा सी वा इत्थे देखियो, सी दी वैल्यू की हुंदी, एप्साइलन नॉट A/D। सी दी वैल्यू कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस, ठीक है, चीज़ां रिवाइज करवाउणियां पैंदियां, पढ़ते रहा करो। एक कैपेसिटेंस हुंदा वा 4π एप्साइलन नॉट R। एक किहदे केस विच हुंदा, सफेरिकल कैपेसिटर के केस विच। ये चीज़ तुसीं जरूर देखी आ। तो C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट, C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट A/D। ये किहदे केस विच हुंदा, पैरलल प्लेट विच। आ पैरलल प्लेट दा जे, ते आ चीज़ किहदी आ, सफेरिकल दी। आपां ते पैरलल प्लेट वाला वरतांगे। आपां की लिखांगे, इस C दी जगह ते मैं इत्थे फार्मूला पहलों बना दिना, हाफ क्यू स्केयर। उस तरह आ C दी जगह ते की आना, एप्साइलन नॉट A, जेड़ा D थल्ले लिखना ही उपर चल जूगा। ठीक है ना, इत्थे D इत्थे लिखना उपर चल गया। इनू फार्मूले नू रखो याद, इधर भरीए की आऊगा एप्साइलन नॉट, एरिए की जगह ते एरिया, फाइनल वारी आ वा,
आ साडी फाइनल कन्फिगरेशन। जे इनू देखिए फाइनल वारी एरिए की जगह तो एरिया तो डी लिखना उपर तो डी की जगह तो कितना आऊगा 2D। क्लीयर हो जाता, ठीक है ना। फिर अगे केड़ा साइन माइनस का, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ, केड़ा फार्मूला हाफ क्यू स्केयर एप्सिलॉन नॉट। ये इनिशियल आ साडी इनिशियल कन्फिगरेशन जी, इनिशियल ते इनिशियली एरिया कितना हैगा ए ते डी कितना हैगा आड़ा डी। इनिशियली कितना वा डी आ, इत्थे डी भरता। ठीक, हुण कॉमन कड्ढिए, हाफ हाफ दोनों च हैगा, हाफ हाफ दोनों च हैगा, क्यू स्केयर भी दोनों च हैगा, एप्सिलॉन नॉट ए भी दोनों च हैगा, डी इत्थे 2 नूं कैंसल ना ही करो हजे, डी भी दोनों च हैगा। आ सारे जिहड़े सर्कल कीते कॉमन कढ ले, हाफ क्यू दा स्केयर एप्सिलॉन नॉट ए ते डी कॉमन कढ लिया, अंदर की रह गया 2 रह गया, इत्थे कुछ नहीं बचिया, सारे सर्कल ही आ बाहर आ गए, 1 दोवां चों एक गए, एक आ साडा आंसर आ गया। फिर अपना फाइनल वर्क डन कितना आ गया 1/2 क्यू स्केयर एप्सिलॉन नॉट ए ते डी। कर सकते ना क्वेश्चन, ठीक है। जे इत्थे D/2 हुंदा तुसीं इत्थे D/2 भर देना जिथे मैं 2D भरिया, बस आ वैल्यू बदली जाओ जिद्दां दा क्वेश्चन होगा। कर लो नोट इन। नैक्सट देखियो, नैक्सट आप पढ़ांगे कंबीनेशन ऑफ कैपेसिटर। कंबीनेशन ऑफ कैपेसिटर, कंबीनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जिहड़े हुंदे जां ते आपां इन्हां नूं एक दूजे नाल जोड़ सकते हैं सीरीज़ दे विच, एक हुंदी जे सीरीज़ कंबीनेशन, एक हुंदी आ पैरेलल कंबीनेशन। दोवें इकट्ठियां करते हैं, सैकेंड साडी हुंदी आ पैरेलल कंबीनेशन। जिद्दां रजिस्टेंस में तुसीं पढ़िया ना सीरीज़ कंबाइन किद्दां करदे ते पैरेलल, सेम वो चीज़ है, रिजल्ट वक्खरे वक्खरे ने। जिद्दां सीरीज़ दे विच कैपेसिटर किद्दां जोड़ने, आ पहला कैपेसिटर, आ 2 प्लेट्स पैरेलल प्लेट आपां पढ़िया वही लाउण डे आपां, 2 प्लेट्स हो गई ना, एक प्लस क्यू वाली प्लेट ते एक किहड़ी माइनस क्यू वाली प्लेट। पहला कैपेसिटर हो गया, इनू जोड़ता दूजे कैपेसिटर नाल, दूजे कैपेसिटर आ सी का मतलब कैपेसिटर नहीं कैपेसीटेंस आ, कैपेसीटेंस ते कैपेसिटर आ शक्ल तो ही पता लगन दिया। आ 2 प्लेट्स ने, एक प्लस क्यू वाली ते एक माइनस क्यू वाली, तीसरा कैपेसिटर भी ला दिन्ने, C3 कैपेसीटेंस हो गई ओदी, एक प्लेट प्लस क्यू वाली एक माइनस वाली, माइनस के लागे प्लस ही लाउणा आपां। इन्हां नूं जोड़िया, जे ये इस तरह जुड़े ने तो अगों इन्हां नूं किसी बैटरी दे नाल जोड़ता, सैल दे नाल जोड़ता, तो ये किदां दी कंबीनेशन आ सीरीज़। आ पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर पॉजिटिव टर्मीनल ला दिओ, आ नैगेटिव चार्ज आ, इधर नैगेटिव टर्मीनल ला देना। ठीक है, समझ लग जाता ना। ये अपना आ गया सीरीज़ का। हुण आपां देखदे पैरेलल दी कंबीनेशन। कैपेसिटर जिहदी कैपेसीटेंस C1 प्लस क्यू ते माइनस क्यू, कैपेसिटर जिहदी कैपेसीटेंस हैगी आ C2 प्लस क्यू ते माइनस क्यू, कैपेसिटर जिहदी कैपेसीटेंस हैगी आ C3 प्लस क्यू ते माइनस क्यू। आ चीज़ आ गई। हुण इन्हां नूं आपां जोड़ना वा पैरेलल, पैरेलल ही जुड़े ने ये। अगों इन्हां नूं आपां जोड़ता
ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਦਾ, ਆ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ I ਤੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਆ? ਕਿਊ। ਕਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ। ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਸੇਮ। ਸੇਮ ਫਰਕ ਕਿਹਦਾ ਪੈਂਦਾ? ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ V। ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਿਆ V1, ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਿਆ V2, ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਿਆ V3। ਇੱਥੇ V ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਵੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ V। ਆ ਵੇਖੋ ਆ V ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੋਰੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ V ਤੇ 0, ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। V ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ V ਵਾ, 0 ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 0 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆੜਾ V ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ V ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆ 0 ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 0 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ V ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 0 ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖੀਏ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ V ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੇਮ। ਫਰਕ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆ? ਚਾਰਜ ਦਾ। ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ 3 ਰਸਤੇ ਲੱਭਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਚਾਰਜ ਕੋਈ Q1 ਆ, ਇੱਧਰ Q2 ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ? Q3। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟ I1 I2 I3 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? C ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Q/V। ਆਪਾਂ ਜਾਂ Q ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ V ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਂ Q ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ V ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ Q ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਵਾਈਡ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਵਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। V ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ V1 ਦੇ ਵਿੱਚ, V2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ V3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। Q ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਟੋਟਲ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ Q1 ਦੇ ਵਿੱਚ, Q2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ Q3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪੂਰਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ V ਵਾ, V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਆ V ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ। V ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, Q ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? C। V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? Q/C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q/V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q1 C1 ਨਾ ਲਿਖਿਓ। Q ਤੇ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। Q ਤੇ C ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ C1 ਤੇ ਇੱਥੇ C1 ਲਿਖਤਾ, ਪਲੱਸ Q/C2 Q/C3। ਆ Q ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ Q ਆ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਚਿਆ? 1/C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/C1 1/C2 ਤੇ 1/C3। ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਕਵੀਵੇਲੈਂਟ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਕਵੀਵੇਲੈਂਟ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ? ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R1 R2 R3, ਇਹਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। 1/CE ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? 1/C1 1/C2 ਤੇ 1/C3। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰੀਏ? ਇੱਚੋਂ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ। Q ਹੁੰਦਾ ਜੇ VC ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆ C ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ V ਤੇ C।
सी किहड़ा इक्वीवेलेंट, ते जिहड़ी चीज़ सेम रहिंदी ना पोटैंशियल सेम आ उहदे नाल 1 2 नहीं लाउणा। इत्थे की आ जाऊगा V ते C1, इहदे नाल 1 2 नहीं लाउणा। V ते C2, V ते C3, V नूं कॉमन कढिया, C1 C2 ते C3, V नाल V की हो गया कैंसल। इक्वीवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई C1 C2 ते C3। क्लीयर। पैरलल दे विच इदां दा रिजल्ट जे, सीरीज़ दे विच 1 बाय करके आ। ते थोड़ा कुण सोचो रजिस्टेंस दा, रजिस्टेंस दे विच सीरीज़ दे विच इदां दा रिजल्ट हुंदा, आर ई किहदे इक्वल हुंदा R1 R, इहदे पुट्ठा वा। ते पैरलल दे विच ओहदे इदां दा रिजल्ट हुंदा सीरीज़ दे विच। क्लीयर हो गया, ठीक है ना, कर लो नोट। जिहड़ी चीज़ आपां हुणे देखी कंबीनेशन, उन्हां नाल रिलेटेड नूमैरिकल देखियो। नूमैरिकल पूरा पहलों समझ लिया करो, फिर इनू नोट करिया करो। पहलों तो ये किद्दां दी कंबीनेशन हैगी आ सीरीज़, इहदा एक सर्किट बनाईए आपां चाहुंदे आ भी सानू 2 कैपेसिटर ना लभण, सानू इक्को लभे। जिन्ने भी हैगे सारियां दा आपां एक बनाउणा वा। किद्दां एक बना सकदे आपां, CE लभणा जी। ये हैगे सीरीज़ दे विच, सीरीज़ दे विच CE किद्दां लभदा वा 1 बाय CE करके, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ये आपां फस्ट पार्ट करदे पे, इक्वीवेलेंट कैपेसिटेंस पता करदे पे। इक्वीवेलेंट कैपेसिटेंस C1 की जगह तो कितना भरीए 6 ते 3 भरता। माइक्रो फैरड विच है ना, फैरड विच फिलहाल तो बदलन की लोड़ नहीं, क्योंकि आप फिर आंसर माइक्रो फैरड ही लिख देंगे। देखो उन्होंने ये नहीं कहा भी फैरड दे विच पता करो, जिथे फैरड च बदलने की लोड़ पऊ उत्थे बदल लाँगे। इत्थे माइक्रो फैरड आ तो इनू इदां ही रहन दो। की आऊगा 6 एलसीएम आ गया, 6 के टेबल तो 6 1 ते ही हुंदा, 3 के टेबल तो 6 2 ते हुंदा। की आ गया 3 बाय 6 किन्ना आजू 1 बाय 2, 1 बाय CE आ गया 1 बाय 2, CE भी ऊपर चल गया 2 भी ऊपर चल गया, ये आ गया 2 माइक्रो फैरड। पहला क्लीयर हो गया। सैकेंड आप पता करना चार्ज। सैकेंड सानू उन्होंने क्या वा कि पता करो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो इत्थे ध्यान मारो सर्किट वाल, सर्किट हैगा वा सीरीज़ वाला, तो सीरीज़ दे विच चार्ज तो डिवाइड ही नहीं हुंदा, चार्ज डिवाइड ही नहीं हुंदा। जेड़ा चार्ज मिलना वा इनू, ओहो चार्ज इनू मिलूगा। चार्ज की रहिंदा सेम क्यू ने डिवीजन नहीं होनी, तो आप चार्ज किद्दां पता करांगे। C किहदे बराबर हुंदा क्यू अपॉन V। आप किनू लभण आए क्यू नू, क्यू किहदे बराबर हुंदा C ते V दे। ते C किन्ना आया साडे कोल, इत्थे C कल्ला कल्ला नहीं भरना, इक्वीवेलेंट भरना जी। C किन्ना आया साडे कोल 2 माइक्रो फैरड, 2 भरता। V किन्ना हैगा सर्किट दे विच 12 वोल्ट, इत्थे आपां भरता 12 वोल्ट, किन्ना आ गया 24 कूलंब, 24 कूलंब क्यू की वैल्यू आ गई। क्लीयर हो जाता। थर्ड उन्होंने क्या वा, हुण आपां नूं इहदे इस कैपेसिटर ते चार्ज भी पता लग गया 24 कूलंब, इहदे ते भी पता लग गया 24 कूलंब। हुण उन्होंने क्या वा भी डेल्टा भी पता करो, डेल्टा वी ऑन ईच कैपेसिटर, चेंज इन पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। फिर एहो फार्मूला तुहाडे काम आई जाना, C किहदे बराबर हुंदा Q बाय V। जेकर पहले कैपेसिटर की गल करते पे, इनू मैं C1 किया, इनू मैं C2 किया। जेकर मैं पहले कैपेसिटर की गल करूँगा, C की जगह तो C1, Q तो सेम रहिंदा, V की जगह तो की आऊगा V1।
ठीक है, क्यू नहीं बदलता। जे मैं दूजे कैपेसिटर की गल करा, सी की जगह ते C2, क्यू सेम रहिंदा ते V की जगह ते V2। आ V1 इधर लै जाओ क्योंकि पता करना क्यू बाय C1, V2 इधर लै जाओ क्यू बाय C2 आ गया। क्यू की जगह ते किन्ना भरीए 24 ते C1 किन्ना हैगा 6 भरता। क्यू की जगह ते किन्ना भरीए 24 ते C2 किन्ना हैगा 3 भरता। 6 1 जा 6 4 जा 3 1 जा 3 8 जा। पोटेंशियल पहले ते हैगा 4 वोल्ट, पोटेंशियल दूजे ते हैगा 8 वोल्ट। अब देखो वंडिया गया ना, पोटेंशियल पहले ते 4 वोल्ट हो गया ते दूजे ते किन्ना 8 वोल्ट ते टोटल 12 ना, 8 ते 4 12। ये वंडिया गया, एक नू 4 मिलिया, एक नू 8 मिलिया। समझ लगता पिया। लास्ट 4th पार्ट की पता करनी आपां एनर्जी। आपां लास्ट हुण पता करनी एनर्जी। एनर्जी का की फार्मूला वा, U = हाफ CV² भी हुंदा। तुसीं पढ़िया वा U = हाफ Q²/C। आ भी ला लो भावें आ भी ला लो, जिहड़ा तुहानूं ठीक लगदा। हुण उन्होंने कहा एनर्जी पता करो सिर्फ 3 वाले दी। एनर्जी नूं लैके आउणा जाउल विच, ते जाउल विच तां ही आ सकदी जेकर माइक्रो फैरड नूं किह च बदलो फैरड विच, फिर जाउल विच आउणी जी। हाफ उस तरह सी की जगह ते तुसीं 3 माइक्रो फैरड नहीं भरना, फैरड च भरना। फैरड च किद्दां बदलूगा, जेकर आपां 10⁻⁻6 ना मल्टीप्लाई करा दिए फैरड च बदल गया। माइक्रो तो जिद्दां माइक्रोमीटर तो मीटर बनाउणा तां भी 10⁻6, जिथे माइक्रो आउंदा 10⁻6 याद रखो। ते V किन्ना भरांगे, हुण ये जिहड़ा हैगा वा 3 वाला इनू किन्ना V मिलिया 8 ना, पूरा V 12 नहीं भरना। 3 वाले की एनर्जी लभन लगे तो 3 वाले का V भरना किन्ना 8 का स्केयर। तो ये आंसर कच आना जे जाउल विच। जाउल विच 1/2 × 3 10⁻6 8 8 जा 64। जाउल ला देंगे 2 1 जा 2 32 जा 32 नू 3 ना कीता 3 2 जा 6 3 3 जा 9 इंटू 10⁻6 जाउल। पर यह भी प्रॉपर आंसर नहीं आ। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पहले डिजिट तो बाद डेसीमल आईदा। किद्दां ला सकते हैं आपां, आ चीज़ अपने कोल आई ही। डेसीमल लाउणा 10 नाल डिवाइड ते 10 नाल मल्टीप्लाई कर दो, आ 10 डेसीमल च बदल जूगा, ये एक इहदा माइनस घटा दूगा। आ साडा फाइनल आंसर जी। ठीक है, अज आप एक न्यूमेरिकल कर लिया, इन्ना कर लो एक्चुअली।